क्लास 12th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन है, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 लेंगे, ओके, प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, और यहाँ पे x लिखोगे आप, ये लास्ट वीडियो में बता दिया है बट इन शॉर्ट बता रही हूँ, ओके। x यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट लेंगे और इन दोनों की एलसीएम लेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 2 एंड a इक्वल टू x प्लस, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 2, इससे इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1, यहाँ पे x लिखेंगे और a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। ना हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन दोनों को एलिमिनेट आप कर दोगे तो यहाँ पे आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या कर लोगे, लेट a इक्वल x इक्वल टू -2 करोगे। -2 करने से आपका a कैंसिल हो जाएगा, ओके, और b की इस तरह से, मतलब a एक देखो -2 इधर हमने x की वैल्यू रख दी और a यहाँ पे -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 1, ये आपका 0 हो जाता है। इसमें यहाँ पे वैल्यू आ जाती है -b एंड हियर इज -2, तो b की वैल्यू क्या हो जाती है, b की वैल्यू 2 आ जाती है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन लगाएंगे, सेम इसी तरह से हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है। अगर हम लोग इस में यहाँ पे -1 रखते हैं, ओके, x के जगह पे -1 रखते हैं, ये 0 हो जाता है और ये आपका आ जाता है a इक्वल टू -1। ये इस तरह से इंटीग्रेट इसको कर लेंगे x प्लस 2 और इंटीग्रेशन में a की वैल्यू माइनस यहाँ पे ले लिया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस 2 भी बाहर रख लो, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, यहाँ पे माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस 2 लॉग x प्लस 2। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड में हम लोग करते हैं, सेकेंड है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन को x प्लस 3 और x माइनस 3 में ले लोगे, ओके, फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर चलेंगे। 1 इक्वल टू, हमारा न्यूमरेटर 1 है तो हमें यहाँ 1 लेना है, a अपॉन एक्स प्लस 3 एंड प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3 एंड 1 इक्वल टू a x माइनस 3 प्लस b x प्लस 3। एंड सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया है कि a की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू हम 3 लेंगे तो a 0 हो जाएगा एंड वी हैव अ सम वैल्यू ऑफ ए b एंड b इफ लेट x इक्वल टू -3, तो ये 0 हो जाएगा और a की वैल्यू मिल जाएगी और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3x माइनस 1 है और ये 3 फॉर्म्स है यहाँ पे, तो 3x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, we have a 3 linear equations, so we write a by x minus 1 plus b by x minus 2 plus c by x minus 3। एंड नेक्स्ट लाइन में हम लोग 3x माइनस 1 न्यूमरेटर लिखेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, तो a के साथ ये दोनों जुड़ जाएंगे, x माइनस 2 x माइनस 3। सिमिलरली b के साथ x माइनस 2 को छोड़कर x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c के साथ आपका x माइनस 1 एंड x माइनस 2 हो जाएगा, ओके। अब आपको यहाँ पे भी a b c की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया तो 2 थे, यहाँ पे हमारे 3 हो गए। तो a की वैल्यू हम, x की वैल्यू हम 3 ले लेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और b भी 0 हो जाएगा और c की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली b की वैल्यू हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये दोनों b c कैंसिल हो जाएंगे, वी हैव अ सम वैल्यू ऑफ a, तो इस तरह से हमें a b c मिल जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सिमिलरली इस तरह से आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो, सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3। सेम आपके क्वेश्चन नंबर 4 भी एग्जैक्टली आपके इसके जैसे होंगे, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, न्यूमरेटर इज 3x माइनस 1, तो उसकी जगह पे हमारे ये 3 पार्शियल आएंगे और यहाँ पे भी आपके 3 आएंगे। x की जगह पे हम लोग कंपेयर, यहाँ पे x इक्वल टू करेंगे तो सेम आप करोगे, यहाँ पे भी जब करोगे तो a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 एंड प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3, ओके। तो सेम ये क्वेश्चन 4 आपका थर्ड के जैसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए 2x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखो कि सपोज करो कि अगर आपने इसको लेट किया t, तो हमारे पास यहाँ पे dt है क्या, तो यस dt है। तो लेट हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू टी लेट करेंगे। नाउ dt इज 2x प्लस 3, सो एंड dx। ओके, तो आप यहाँ पे लिख लो dt की जगह पे आप 2x प्लस 3 आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पे एक प्लस 3 आप लिखोगे तो देन यू हैव टू ऑल्सो राइट द -3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। इसको आप दो पार्ट में स्प्लिट कर लोगे, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। तो हमारे यहाँ दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx एंड -3 एक दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, इस तरह से हम दो पार्ट में यहाँ पे कर लेंगे। फर्स्ट हम इसे I1 ले लेंगे और इसे I2 ले लेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए t एंड इफ आई लेट दिस वन इज अ t, then we have a dt, so it's become after integration that is a log t and ये स्क्वायरिंग मेथड में चला जाएगा। और जो लास्ट एक्सरसाइज आपने 7.4 किया है उसके फॉर्मूले के ऊपर होगा। तो चलिए हम लोग इसको I1 एंड I2 कर लेते हैं। देखिए I1 में यहाँ पे t लेट कर लिया, ये dt है, तो इस तरह से 1/t log t आएगा आपका, तो t की वैल्यू रख दिया। अब इस इंटीग्रेशन I2 में चलेंगे तो यहाँ पे हमें क्या है, स्क्वायरिंग मेथड में लेकर आना होगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया प्लस फॉर्मूला का हम 2 लगाएंगे और फिर x लगाएंगे। देन वी हैव टू फाइंड द व्हाट शुड बी y हियर। तो y के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3/2 बिकॉज 2 कैंसल। और यहाँ पे हमने y3 लिया है, तो नेक्स्ट लाइन में हमें 3 का स्क्वायर लेना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने अपने आप ही ऐड किया है, तो हमें इसका माइनस लेना होगा और क्वेश्चन का आपका +2 ये हमें लिखना होगा साथ में। नेक्स्ट लाइन हमारी हो जाती है यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर आ जाता है। चलो यहाँ पे आपका y 3/2 होता है, तो सॉरी यहाँ पे 3 स्क्वायर है ना 2 स्क्वायर डेट इज 9/4 लेना होगा, तो मैं यहाँ स्क्वायर में लगा देती हूँ। ओके, तो ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। ओके, नेक्स्ट लाइन में आप लिख लोगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और इसका कैलकुलेशन करोगे +2 माइनस 9/4। तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे 8 माइनस 9 अपॉन दिस 4। तो आप इसको लिखोगे यहाँ पे dx x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है ना, -1/4 आएगा। अब इसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला देखो जो आपके लास्ट एक्सरसाइज में है। नाउ यूजिंग दिस फार्मूला बिकॉज हमारा यहाँ देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग वैल्यू लगा देंगे। और 1/2 ए की वैल्यू जो है हमारे पास 1/2 है। आप इसको वैल्यू पुट करके यहाँ पे आंसर ले लोगे लॉग एक्स माइनस ए, दिस माइनस दिस एक्स प्लस 3/2 और सॉल्व करोगे तो वापस उसी इक्वेशन में जाएंगे और एक्स प्लस 3/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पे आप फर्दर सॉल्व कर लोगे। तो ये हमारा दो इंटीग्रेशन हो गया I1 एंड I2। फॉर द फाइनल आंसर वी हैव टू ज्वाइन I1 एंड I2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पे भी हम लोग पार्शियल फॉर्म में ले लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b इंटू एक्स एंड a b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए 1 माइनस 2x प्लस बी एक्स। तो इफ़ x इक्वल टू 1/2 लेट करेंगे तो a हमारा क्या हो जाएगा 0 एंड ईयर b/2, तो b की वैल्यू 3/2 मिलेगी। x की वैल्यू अगर आप 0 लेट करोगे तो ये b पार्ट 0 हो गया और यहाँ पे a की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब पार्शियल फ्रैक्शन का लगा देते हैं आगे हम लोग। तो a की वैल्यू 1 अपॉन x आ जाएगी dx एंड हियर इज b की वैल्यू 3/2 आप लगाओगे, बाहर रख लोगे 1/1 माइनस 2x dx। तो ये आपका log x आ जाता है। और यहाँ पे अगर आप इसको लेट कर लेते हो 1 माइनस 2x को t लेट कर लेते हो तो dt क्या आ जाती है आपकी -2 dx।
सो -2 को आप इस साइड रख लो, माइनस dx की वैल्यू हाफ ये आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे माइनस ले लेंगे, इसकी जगह पे माइनस ले लेंगे एंड इट बिकम्स अ हाफ से ये 3/4 हो जाएगा। लॉग, इसको t लिया था, लॉग 1 - 2x आफ्टर पुटिंग द वैल्यू एंड प्लस c। तो हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/x² प्लस 1 x - 1। देखिए हियर वन टर्म जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो हमें किस तरह से पार्शियल में लेना होगा। a/ये फर्स्ट वाला ले लिया x - 1 एंड फॉर दिस वन वी हैव टू राइट bx प्लस c इन अ न्यूमरेटर। ओके, और सेम हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है वो ऐसे करेंगे। यहाँ पे भी हमने एलसीएम ले लिया x - 1 x² प्लस, और जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, a की जगह पे x² प्लस 1 एंड इससे इसमें करोगे तो bx प्लस c इंटू x - 1। ओके, यहाँ पे x से इक्वेट करेंगे, नीचे वाला तो हमारा यहाँ आप लिखना चाहो लिख लो, और नहीं भी तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हटाकर। ओके, ये एलिमिनेट हो गया तो x के यहाँ पे लिखेंगे a x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c x - 1। ओके, अब सपोज हम लोग लेट x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है एंड 1 = a 2a। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट हमें कंपेयर करना होगा। रीजन बीइंग कि एनीथिंग नंबर इफ़ वी लेट, तो उसके स्क्वायर से वो क्या हो जाएगी, ये 0 नहीं होगी। a की वैल्यू हमें 1/2 मिल जाती है। फॉर द b एंड c हमें यहाँ पे कंपेयर करना होगा कोफिशिएंट। इसके लिए हमने क्या किया, ax² एंड इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन रेडी किया। इसके नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट x² का ले लेंगे, x का ले लेंगे और इस लेफ़्ट साइड से कंपेयर करेंगे। तो x² की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 0 है तो हमने इसका लिया। तो b माइनस c को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें -1 मिलेगा। ओके, माइनस है यहाँ पे, और दूसरा आप ले लोगे a माइनस c। तो सिंस कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 0 है तो ये 0 ले लोगे। तो a की वैल्यू हमने हाफ निकाली है, तो a = c, तो c भी हमारा हाफ हो जाता है। और यहाँ पे आप c की वैल्यू पुट कर दो तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1 प्लस हाफ, डैट इज़ अ -हाफ। यस, ओके, नाउ वी हैव a b c। तो हम फाइनली यहाँ पर लेकर आएंगे और वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पे हमने a की वैल्यू यहाँ पे रखी, b एंड c की इस इक्वेशन पे जाकर में, इस इक्वेशन पे। ओके, तो फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाता है हाफ लॉग x - 1 एंड फॉर दिस वन हम लोग इसे i2 ले लेते हैं और फर्दर इंटीग्रेट करते हैं। सेकेंड इंटीग्रेशन को हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। हाफ x इसके साथ ले लेंगे और हाफ ये दिस वन। यहाँ पे आप इसे t ऐड कर लोगे तो आपके पास dt है, माइनस हाफ को इधर लिख लो, x dx x² प्लस 1 एंड दिस वन इज अ हाफ। और इसको आप जो लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट 7.4, उसमें जो फार्मूला है x² प्लस a² के टर्म्स में लिखोगे। नेक्स्ट हमने इसको t ऐड किया तो हमारे पास ये dt आ जाएगी। 2 हमारा यहाँ पे आएगा तो 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो -1/4 log x² प्लस 1। ओके, t ऐड करके आप देख लेना ये 2 किस तरह से है आ रहा है। और यहाँ पे हाफ x² प्लस a² का जो फार्मूला है, तो हमारा a क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर है। ओके, तो इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1 की जगह 1 लिखा हमने और tan इनवर्स x/1, तो 1 की ज़रूरत नहीं है, प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 करेंगे। इसमें हम लोग i1 i2 को भी प्लस कर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे x/x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2 है, तो आप कैसे लेट करोगे, a/x + 2।
ए अपॉन एक्स प्लस टू लेंगे यहाँ पे, और बी अपॉन में हमेशा इस डिनोमिनेटर का जो पार्ट है ना उस पर ध्यान रखना है कि इसी के बेस पे हमारा ए बी सी आता है ना। तो ए अपॉन ले लिया, और यहाँ नेक्स्ट में हम लोग बी अपॉन एक्स माइनस वन लेंगे, और नेक्स्ट सी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो आपके ये 2 बार आएंगे। अब आप x इक्वल टू डायरेक्ट लिख लो, a को जब भी एलसीएम इससे डिवाइड करेंगे x प्लस टू से, तो हमारा ए एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा, प्लस b से जब हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि कंप्लीट एलसीएम जब इन तीनों का लेंगे तो यही पार्ट आ रही है, तो x माइनस वन से जब डिवाइड करेंगे तो x प्लस टू एंड x माइनस वन, एंड c जब इससे आप डिवाइड करोगे तो ओनली वी हैव अ x प्लस टू। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे। x की वैल्यू 1 ले करके a को कैंसिल कर देंगे, b को c की वैल्यू मिलेगी, b की अगर हमने x की वैल्यू -2 लिया तो b कैंसिल हो जाएगा, c कैंसिल होगा a की वैल्यू मिलेगी। तो सिमिलरली आप प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे इसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में देखो, यू हैव गिवन दिस वन, एंड डिनोमिनेटर पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले करके इसे फैक्टराइज कर लेंगे। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में हमने पार्शियल में इसको कन्वर्ट करना है। जब ये पार्शियल में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं होती इंटीग्रेशन की, ठीक है, ऐसे लिखना होगा यहाँ पे। और ए अपॉन आप लिखोगे एक्स माइनस वन प्लस, सिंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर, तो दूसरा जो हम लेंगे वो बी एक्स प्लस सी लेंगे निम्नेटर में, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, और सेम फिर आप इक्वेट कर दोगे ऐसे, ए से एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, अब ए का ये ले लिया, एंड बी एक्स प्लस सी से जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको x माइनस वन मिलेगा। ना जैसे हर क्वेश्चंस में आप कर रहे हो कि इसको जीरो करके यहाँ पे, जैसे भी हमने लास्ट बताया है, तो इस तरह से ए बी सी फाइंड आउट करके आप यहाँ करोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a हियर एंड अ b एंड अ c हियर, सेपरेटली इंटीग्रेट दिस वन एंड दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आप देखो सिमिलर है आपके 9th के जैसे या फिर 8 के, तो वैसे ही आप लोगे यहाँ पे a अपॉन दिस एंड बी एक्स प्लस सी अपॉन दिस वन, और कंपेयर करोगे। न्यूमरेटर आपका चेंज है बट सेम ए बी सी निकालेंगे, और यहाँ पे भी हम सेम वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट 10th एंड 11th आप सेम प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, डैट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए ये आपके रैशनल फंक्शन कि किसी भी फॉर्म में नहीं आ रहा है। ये जितने भी आपके यहाँ पे दे रखे हैं रैशनल फंक्शन, तो किसी भी फॉर्म में नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसको जो करेंगे हम, इस क्वेश्चंस को थोड़ा डिफरेंट वे में करेंगे। यहाँ पे हमें पहले एक्स स्क्वायर माइनस वन से एक्स क्यूबिक प्लस एक्स प्लस वन को डिवाइड करना होगा। तो डिवीज़न आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे, हमें ओनली एक्स मिलेगा ना। इससे और इससे इनटू करके हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूबिक माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप हम लोग साइन चेंज करते थे, तो साइन चेंज करके आपको ये कैंसिल हो जाता है, ये 2x प्लस वन। अब यहाँ से ये आपके रिड्यूस ये जो पावर है वो कम हो जाती है, सो नॉट बी डिविजिबल राइट नाउ। तो इसके नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे, इसी को इस तरह से लिखेंगे, x प्लस रिमाइंडर हमारा ऊपर होगा 2x प्लस वन, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वन। फर्दर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे और अपॉन करोगे, यू विल गेट द सेम वन। तो इसकी जगह पे अब हम लोग ये लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे मैं अगेन लिख लेती हूँ इसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन कैन बी रिटन लाइक एक्स प्लस 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, तो इसकी इंटीग्रेशन की जगह पे हम ये लिखेंगे, इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। दिस वन इज अ वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर बाय 2, फॉर दिस वन I1 लेकर चलो,
यहाँ पे भी हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स एंड प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। यहाँ पे आपने t लेट किया, यू हैव अ डी टी, सो इसके लिए हम लोग लिख लेंगे log एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके, एंड फॉर दिस वी हैव अ फार्मूला ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बिफोर द एक्सरसाइज ऑफ 7.1 के स्क्वायर 7.4 में जो आपका दे रखा है, तो इसका फार्मूला आप यहाँ पे लगा दो। इसके नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे लिख लोगे 1/2a, a की जगह आपका क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर लगा लेते तो 2 आ गया। नेक्स्ट log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, यूजिंग दिस वन फार्मूला इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस के जो आपके गिवन है। तो यहाँ पे ये फार्मूला भी आपके 7.5 में आपने कई जगह देखा है कंबाइन हो रही है, तो अब सबको कंबाइन करके हम इसका आंसर लिख लेंगे। होप दिस क्वेश्चन इज अ क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए सेम हम लोग करेंगे a अपॉन 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो आप बी एक्स प्लस सी लोगे अपॉन दिस वन, ओके। तो ये आप प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन, दिस वन में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे x प्लस 2 का है तो आप a अपॉन एक्स प्लस 2 लोगे, बट फॉर द सेकेंड b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लोगे, और इसके साथ कंपेयर करके जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है तो वैसे ही करेंगे। तो इसका होल डिनोमिनेटर एलसीएम जब फाइंड आउट करोगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। तो इतना तो आपको मालूम है, इससे डिवाइड किया तो ओनली वी हैव दिस वन, एंड इससे डिवाइड किया तो ओनली दिस प्लस। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकाल कर आप इसको पार्शियल में इंटीग्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वेरी सिंपल वन क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17। एक हमने स्किप किया जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, 1 अपॉन एक्स, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में इफ़ आई लेटर साइन एक्स इज अ टी देन वी हैव अ डी टी हियर, सो टी लेट कर लेंगे, डी टी हमें मिल जाएगा। देन फिर a अपॉन 1 माइनस टी, b अपॉन 2 माइनस टी, लॉग में आपका आंसर आ जाएगा। तो एक स्टेप्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, एवरीवेयर इज अ सेम पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। सो फर्स्ट लेट एक्स स्क्वायर एज अ वाई, ओके। इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर लेना, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पे हम लोग y लेट कर लेंगे, y प्लस 1, y प्लस 2, y प्लस 3, y प्लस 4, एंड नेक्स्ट हम इसे फिर पार्शियल पे करेंगे। तो इस क्लास में, आज की क्लास में 7.5 का यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेंगे इसके वो ले लेंगे, ओके। देन बाय बाय।